दर्शकों नमस्कार। आज से हम अध्यात्म का सफ़र शुरू कर दिया है क्योंकि आने वाला युग अध्यात्म का ही है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में इतने सारे संत हैं, तर्क वितर्क करके आप सही ज्ञान तक पहुंच सकें। इसके लिए हमने अध्यात्म का एपिसोड लाने शुरू कर दिए। तो आज का आध्यात्मिक ज्ञान दो संतों के बीच डिबेट पर आधारित है, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। अभी हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो मेरे सामने आता है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज यहाँ एक भक्त आते हैं और वो बोलते हैं कि महाराज जी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विभीषण और हनुमान जी संदर्भ में हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से कि प्रातः काल जो मेरा नाम लेता है या सुमिरन करता है तो उसे उस दिन खाना तक नहीं नसीब होता। कहने का मतलब पूरी बात यह है कि हनुमान जी ने अपनी पूजा अर्चना करने के लिए मना करा है। मतलब ऐसा प्रश्न रखते हैं प्रेमानंद जी महाराज। इस पर 2-3 श्लोक पढ़ते हैं। अब उस श्लोक का तो मुझे समझ में नहीं आता, तो इसी टॉपिक पर मैंने सोचा कि जब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा तो जो दर्शक इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उन्हें भी समझ में नहीं आएगा। तो इस पर हमने संत रामपाल जी महाराज का भी एक वीडियो देखा, तो वहाँ जो उनके शिष्य अनुयायी हैं उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने सही बताया कि हाँ ये बात सही है, प्रमाण में भी लिखा है कि हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो हमें भोजन पानी कुछ भी नसीब नहीं होगा, और ऐसा हनुमान जी ने अपनी पूजा करने के लिए मना किया शास्त्रों में। और वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो ये बात मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। वो इसको पाखंड बता रहे हैं, वो इसको अज्ञानी बताए जा रहे हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, आपको समझ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें हनुमान जी की अर्चना से लाखों लाभ हो रहे हैं। तो वहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस बात को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए आपको जो लाभ मिल रहे हैं, आपको पिछले पुण्य थे जो आपके, उसका लाभ आपको इस जन्म में मिल रहा है। यहाँ जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो हनुमान जी की आप पूजा पाठ, उससे अभी कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा। तो इस पर एक तमाम अच्छी खासी डिबेट्स है और जिसमें प्रूफ भी दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में आप समझ पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी एक धर्मगुरु की ओर केंद्रित बिल्कुल भी नहीं है। ये चैनल सभी को लेके चलता है, लेकिन इस चैनल की लड़ाई, ये चैनल सिर्फ ज्ञान के साथ है। जिसका ज्ञान सही होगा उसके पक्ष में है। ये विशेष तौर से किसी एक की तरफ इसका झुकाव नहीं है। यहाँ ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई का उद्देश्य रखा गया है और उस पर ही डिबेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे डेली। और डेली रात को 8 बजे डेली एपिसोड अपलोड किए जाएंगे, तो आप सब तैयार रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो। सिंह सिसोदिया जी, राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान जी विभीषण जी के संवाद में लिखा है कि जिसमें श्री हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। फिर कह रहे हैं कि अस मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरहि गुण, भरे विलोचन नीर। भगवान इसमें हनुमान जी महाराज सब प्रकार से अपने आप को हीन और अधम क्यों कह रहे हैं, जबकि वो विद्यावान, गुणी, अति चतुर हैं महाराज जी। इसका आंतरिक भाव, भक्ति में दैन्यता का प्रादुर्भाव हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। जब सच्ची भक्ति होगी तो दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, और ऐसे बलशाली हैं कि जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। ऐसे बलशाली, कछु मारिस कछु मर्दिस, कछु मिलेस धर धूरी। ऐसे जैसे कोई उपटन लगावे, ऐसे ऐसे महारथियों को, अतिरथियों को पकड़ पकड़ के मसल दिया। और ऐसे महापुरुष कह रहे हैं मैं अधम हूं, मेरा अगर कोई सुमिरन करे तो भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। कैसी दैन्यता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में दैन्यता ही सार है। यही दरबार दीन को आदर, भगवान के दरबार में दैन्यता प्रिय, इसलिए हनुमान जी महाराज अत्यंत दैन्य। देखो सबरी मैया को देखो, भगवान सामने बैठे, इतना बड़ा भजन है उसका, और वो क्या कह रही हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी,
तिनमा मैं मतिमंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले, मैं मतिमंद नीच अधम से अधम, उनमें भी अधम। ये क्या है? दैन्यता। यही दैन्यता प्रभु को प्रिय, अहंकार प्रभु को प्रिय नहीं है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ होते हुए हनुमान जी महाराज अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं। और ये बनावटी नहीं होती है, स्वाभाविक होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने लिए लिखते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ी कथा पार नहीं लहाऊं, ताते कछु मैं अल्प बखाने, थोड़े मोह समुझिए सयाने। यदि मैं अपने अवगुण लिखूं तो एक ग्रंथ भर जाएगा। बस थोड़ा वर्णन करता हूं कि सब तरह से हीन हूं। ये जो इतने बड़े भगवान के महान भक्त, अद्वितीय ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, सबके समुद्र, वो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। हमारे आचार्य चरण कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा, प्राण हो गर्ह कर्मा, यन्नाम स्फुरत महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहाँ मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला जीव, और कहाँ राधा नाम। अगर ये राधा नाम मेरी जिह्वा पे स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की महिमा है। मैं तो अधम तुच्छ हूँ। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, क्योंकि उनका हृदय दैन्य को प्राप्त हो गया है, और दैन्य ही भगवान को प्रिय है, अभिमान नहीं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो जवाब दिया है दर्शकों को, शायद मेरी समस्या अगर देखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बाकी आप में से कितने लोगों को समझ में आया है, दर्शकों आप बता सकते हो। देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो। नमस्कार, आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। हम सभी जानते हैं हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे, जिन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति से रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों की ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को बल, बुद्धि और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। क्या हनुमान जी की पूजा करना सही है या गलत? क्या पूजा करने से कोई लाभ होता है या नहीं? आइए देखते हैं शास्त्र इस विषय पर क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महंत जी देखिए कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे कलयुग के पूजनीय देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और लाखों लाभ प्राप्त करते हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा करता है और लाखों लाभ प्राप्त कर रहा है, और ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर जा रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। महोदय, आप सभी ये बताइए कि क्या आप रामचरितमानस, श्री राम और हनुमान जी को मानते हैं कि नहीं मानते? जी क्या बताइए? हम मानते हैं उनको। हमारे पूजनीय गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस बारे में बताया है कि रामचरितमानस जी में भी ऐसे कई प्रमाण हैं जहाँ पर हनुमान जी स्वयं अपने बारे में स्वीकार करते कि उनकी पूजा करना कैसा है। रामचरितमानस के ही सुंदर कांड हनुमान जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि कहो कवन में परम कुलीना, वानर अति चंचल सब हीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहिना मिले आहारा। अर्थात हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं अति चंचल वानर हूँ, जात का कुलीन वानर चंचल हूँ। और लिखा हुआ है रामचरितमानस में, सुन लीजिए लिखा हुआ है रामचरितमानस में, प्रमाण है। वहाँ पर पूरी बात सुन लीजिए। हनुमान जी वहाँ पर कहते हैं कि प्रातः सुबह जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा नाम लेगा, उसे उस पूरे दिन अन्न आहार प्राप्त नहीं होगा, भोजन प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है सुंदरकांड में। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है रामचरितमानस में। जैसा कि अभी भगत भाई ने हमारे बताया कि हनुमान जी ने नाम के लिए मना करा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से ही प्रमाणित करा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में बताया गया है कि अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और इसी के साथ साथ 16 के 23 में भी बताया गया है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उन्हें सुख की प्राप्त होती है। सही पकड़े हैं। मैं आपके माध्यम से इन महंत जी को बताना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे भगत भाई ने इतने सारे प्रमाण बताए हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं एक प्रमाण और हम आपको बताते हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उसके अंदर एक वृत्तांत आता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 55वां सर्ग
उसके अंदर जब हनुमान जी लंका में गए, जब लंका का दहन कर दिया, क्रोध में आके हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया। और ये कार्य करने के बाद हनुमान जी को बहुत गलीनी महसूस होने लगी, क्योंकि उन्होंने क्रोध के वश में आके पूरी लंका फूंक दी। इसके बाद उन्हें अपने आप पे शर्म सी आने लगी कि मैंने कितना कृत कार्य कर दिया, कि मैं कितना पाप का भागी हो गया। फिर उनके मन में ये विचार आने लगा कि इस आग के अंदर जलकर माँ सीता भी भस्म हो गई होंगी, मैंने कितना गलत कार्य कर दिया है। वो इसी चीज को सोच रहे थे। फिर एक महर्षि आते हैं, महर्षि ने उनसे पूछा कि हनुमान जी आपने कैसा कार्य करा? तो हाँ, हनुमान जी ने कहा हाँ ऋषिवर, मेरे से बहुत गलत कार्य हो गया। फिर ऋषि जी ने कहा कि हाँ, भगवान की कृपा से माँ सीता जिंदा है। आप हनुमान जी को त्रिकालदर्शी भगवान बता रहे हैं, क्या भगवान के ऐसे कार्य होंगे वो किसी को नष्ट कर सकते हैं? हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया, ये भगवान के कार्य नहीं है। भगवान होते हनुमान जी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि सीता जिंदा है या जल गई। मान्यवर, थोड़ा विचार कीजिए, बुद्धि है आपके पास, इस बुद्धि का यूज कीजिए। क्या माइला? जय बजरंगबली। ऐसी बातें जिसका ना कोई सर है और ना पैर हमने पहली बार सुनी है। हनुमान जी जो कलयुग के इष्ट देव हैं, इन्होंने हमारे इष्ट देव पर लांछन लगाने का कार्य किया है। हम खुद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमको लाखों सुख प्राप्त हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो हनुमान का नाम लेता है उसको आहार तक प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। आप क्या बता? मुझे बहुत सर सुख प्राप्त हुए हैं, ये किस झूठे आधार पर बोल रहे हैं ये सब? जय बजरंगबली। कुछ भी हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो आज आपको लाभ मिल रहे हैं वो आपके प्रारब्ध के पुण्य कर्मों की वजह से लाभ मिल रहे हैं। अगर वो आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलने बंद हो जाएंगे। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी जितना चार्ज होती है उतनी ही आउटपुट देती है, लेकिन अगर वो उसकी चार्ज खत्म हो जाता है, मतलब आपके आज जितने भी पुण्य कर्म पुराने पिछले जन्मों के हैं अगर खत्म हो जाएंगे तो आपको आगे मिलने वाले लाभ जो हैं, जो सुख हैं, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में आकर उससे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी पड़ेगी। ये हिंदू विरोधी हैं, ये गलत बोल रहे हैं, इनकी बात का कोई निराधार नहीं है, ये किसी आधार से नहीं बोल रहे हैं। जय मैं हनुमान जी का नित्य दिन मंत्र जाप करता हूँ, ओम हंता हनुमंता नमः, और उनका अष्टक पाठ करता हूँ। क्या मुक्तापुर बातें कर रहे हैं? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देखिए, पहले मैं भी हनुमान जी की भक्ति करता था, लेकिन मुझे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आपकी भक्ति निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है तब से मुझे सर्व सुख प्राप्त हुए हैं। देखिए, आप जो मंत्र जो हनुमान जी के दिए जाते हैं उन मंत्रों को आपने सही विधि से नहीं जपा होगा, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं हुआ। सही तरीके से भक्ति की थी, जैसे मुझे शास्त्री जी ने बताया था मैंने वैसे ही भक्ति करी थी। मैं मुक्ति धाम में भी जाता था तभी, लेकिन मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, इसमें कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका। अब इन लोगों को लाभ भी हो रहे हैं, मगर ये इनके प्रारंभ के कर्म हैं, उन मंत्रों से लाभ नहीं हो रहे हैं जो ये मंत्र कर रहे हैं, जो हनुमान जी के मंत्र कर रहे हैं। सुन तो लीजिए एक बार, मैं जो बताना चाह रहा हूँ प्रमाण तो दे रहा हूँ ना उस चीज का। जो रामचरितमानस का प्रमाण है उसे तो आप लोग मानेंगे? तो आप रामचरितमानस को भी नहीं मानते हैं। रामचरितमानस में जो प्रमाण है चौपाई नंबर 143 बालकांड में, उसमें 12 अक्षर मंत्रों का जिक्र है, जो सतयुग में मनु और शत्रुपा जी उन मंत्रों का जाप करते थे, और प्रेजेंट के टाइम में संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव हमें उन्हीं मंत्रों का जाप देते हैं, जो कि हमें पूरे मोक्ष के पूरे लाभ देते हैं, पूरा मोक्ष होगा हमारा। ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं और कोरी बकवास कर रहे हैं। ऐसी बातें हमने ना आज दिन तक सुनी है और ना ही हमने कहीं पर देखी है। रामचरितमानस में 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताया गया है, जिसका हम सभी जाप करते हैं और हमको उसका लाभ प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करने से लोगों के बिगड़े काम बनते। कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, वास्तव में 12 अक्षर मंत्र कुछ और ही है। आदरणीय महानुभावों, मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आप वास्तव में रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस के जिस दोहे की बात मेरे भाई ने कही है, वहाँ पर 12 अक्षर मंत्र की बात कही गई है, और मूल पाठ में कहा गया है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपौ दंपति अनुराग, अर्थात वहाँ पर मूल पाठ में ओम भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा हुआ है।
वहाँ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आप मूल पाठ पढ़िए, आप मूल पाठ पढ़िए, सच है, आप मूल पाठ में पढ़िए, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर हम आप ही के दृष्टिकोण से चले तो वहाँ पर उस द्वादश अक्षर मंत्र के अनुसार तो ओम गण गणपते भी द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय भी द्वादश अक्षर मंत्र है, और न जाने ऐसे कितने मंत्र बन जाएंगे द्वादश अक्षर मंत्र के नाम पर। लेकिन वास्तव में जो द्वादशाक्षर मंत्र है वो वह मंत्र है जो अभी वर्तमान में हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमें दीक्षा में देते हैं। वही वास्तविक द्वादशाक्षर मंत्र है जिसको जाप करने से हमें सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दर्शकों, आपने ये वाला भी वीडियो देख लिया। आपने ये वीडियो देख के भी जाना होगा कि यहाँ पर डिबेट्स दो पक्ष हैं। एक पक्ष हनुमान जी के सानिध्य में यानी कि उनकी भक्ति करता है, और दूसरा पक्ष संत रामपाल जी महाराज यानी कि उनकी बताए हुए शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं। अब दोनों ही पक्षों में लेके तमाम डिबेट्स हुई हैं, आपने देखा भी है। और एक तरफ से प्रमाण दिखा के बात की जा रही है और एक तरफ से मतलब बिना प्रमाण के बात रखी जा रही है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप एक ही टॉपिक पर अलग अलग साधु संतों के विचार जानिएगा, जिससे आप एक सही तर्क पर यानी कि आप एक अच्छा निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए ही ये आज से हमने ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो एपिसोड लाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आने वाला युग जो है, मुझे आज वर्तमान को देखते हुए मैं अगर भविष्य की बात करूं तो अध्यात्म का बहुत बड़ा मतलब एक युग रहने वाला है। तो जिस हिसाब से आज आप देख सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी के 17 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, और ऐसे संत के ज्ञान को अगर संत रामपाल जी महाराज चुनौती दे रहे हैं, उनके शिष्य चुनौती दे रहे हैं, तो ये सवाल बड़ा कठिन हो जाता है कि हमें डिबेट्स रखना पड़ेगा। सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज ही नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे साधु संत हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारत क्या पूरी दुनिया के संतों को चैलेंज करके ये चुनौती दे दी है कि अगर किसी में ज्ञान है तो हमसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना दर्शकों मैं इस तरह के एपिसोड्स लेकर आऊं जिसमें एक ही टॉपिक पर दोनों संतों के विचार आपके सामने रखे जाएं और आप सही निर्णय ले सकें। मेरा उद्देश्य है आप तक सही जानकारी को लेकर आना। आज दो संतों के बीच में एक टॉपिक पर लेकर वीडियो आए हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टॉपिक पर कई संतों के विचार मैं लेकर आ सकता हूं। तो दर्शकों, अब आप सही से निर्णय खुद ले सकेंगे। मेरा उद्देश्य जो था मैं पूरा कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि अगर इस वीडियो को देख करके कुछ लोगों की मदद हो सकती है, कुछ लोग अगर सही राह पकड़ सकते हैं। खबर को देखने के बाद आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर भेजिए। अगर आपकी राय हमें अच्छी लगती है तो आने वाली वीडियोज़ में हम आपकी राय ज़रूर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे ही, अब ये तो शुरुआत है, डिबेट्स आती रहेंगी डेली रात को 8 बजे। तो आप सब रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। और आज के लिए कैसा लगा वीडियो और कमेंट करके बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।